औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात और ख़ुसूसन मेरी बहनें जो ये वीडियो देख रही हैं, उनके लिए मैं आज आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत सी ख़वातीन या बहुत सी जो ऐसी ख़वातीन हैं जो चाइल्ड बेयरिंग एज में हैं, जो यंग हैं, जिनकी प्रेगनेंसीज़ और बच्चों को दूध पिलाने का अमल अभी जारी है, सो वो हमारे पास आती हैं और हमें ये कहती हैं कि उनके चेहरे पे जो दाग धब्बे और छाइयाँ बनती हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज कैसे किया जाए, क्योंकि इन छाइयों की वजह से ये ख़वातीन जो है अक्सर औक़ात इनको खिफ़त होती है और ये बहुत ही मुश्किलात का शिकार रहती हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं और लोगों के सामने आने से इनको हिचकिचाहट महसूस होती है। और अक्सर औक़ात हमारे पास आके कहती हैं कि मेरी तो बड़ी अच्छी और साफ़ स्किन हुआ करती थी और अब जो है तो मेरी स्किन पे ये दाग धब्बे और ये छाइयाँ आ गई हैं, तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। ख़वातीन हज़रात, जो सबसे कॉमन वजूहात हैं वो है कि जो आपका वेदर है, जिस तरह के मौसम में आप रह रहे हैं, वो मौसम जो है आपकी स्किन पर ज़रूर असरअंदाज होता है। सो जहाँ पे धूप की तपिश तेज़ हो, जो हमारी तरह का या हमारे इलाकों की तरह का गर्म मौसम हो, तो इसमें ख़वातीन की स्किन जो है बड़ी सेंसिटिव होती है और अगर उन पे ये धूप डायरेक्टली पड़ती है तो इनकी स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन होती है और इनकी स्किन में दाग धब्बे और छाइयाँ नमूदार हो जाती हैं, खुसूसन उनकी चीक्स पे और जो नेज़ल ब्रिज है इस पर जो है दाग धब्बे और छाइयाँ आ जाती हैं, जिसे मेलाज़मा कहा जाता है। स्किन की ये चेंजेस जो है ये ज़्यादातर जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है सनलाइट की, उसमें ये ज़्यादा नमूदार होती हैं। सो जितना धूप तेज़ होगी उतना ही जो है तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो वो लोग जो धूप में काम करते हैं, वो ख़वातीन जो धूप में निकलती हैं या टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वो अपने चेहरे का ख्याल रखें, अपने चेहरे पे सन ब्लॉक लगा सकती हैं और किसी कैप वगैरह का इस्तेमाल करके या कोई कवर या कोई छतरी वगैरह उसका इस्तेमाल करके धूप से या डायरेक्ट धूप से अपने आप को बचा सकती हैं। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, जो ऐसे पेशों में लोग काम कर रहे हैं जहाँ पे रेडिएशन का एक्सपोजर ज़्यादा है या जहाँ पे केमिकल का एक्सपोजर ज़्यादा है, कुछ लोग जो होते हैं मर्द व हज़रात या वो एक्सरे डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे होते हैं या इसी तरह जो रेडियोथेरेपी जहाँ पे मिलती है लोगों को कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपिस्ट होते हैं या इसी तरह और जो रेडिएशंस वगैरह से उनका जॉब रिलेटेड होती है उनकी, और इसी तरह केमिकल से रिलेटेड जितने भी जॉब्स हैं किसी केमिकल फैक्ट्री में या किसी केमिकल एरिया में या किसी केमिकल लेबॉर्ट्री में जहाँ पे फ्यूम्स ज़्यादा हो, जहाँ पे एक्सपोजर इनका ज़्यादा हो, सो वहाँ पे अगर इनका एक्सपोजर ज़्यादा हो उसके साथ साथ भी इनके चेहरे पे दाग धब्बे छाइयाँ और मेलाज़मा जो है वो नमूदार हो सकता है। जो विटामिन B12 है और आयरन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी स्किन में विटामिन B12 और आयरन की जो मिकदार है वो जैसी कम होती है, खुसूसन विटामिन B12 की, इसके साथ आपको परनीशियस एनीमिया होता है, आपकी बाकी स्किन जो है वो पेल हो जाती है, वो जर्दी माइल हो जाती है और आपके चीक्स और आपके नाक के इर्द गिर्द जो स्किन है उस पे धब्बे नमूदार हो जाना शुरू हो जाते हैं, जो कि हाइपर पिगमेंटेड होते हैं, जो कि डार्क होते हैं। सो परनीशियस एनीमिया या विटामिन B12 की कमी के साथ भी लोगों में अक्सर औकात ये प्रॉब्लम्स होती हैं और इन लोगों में खुसूसन जो पेट के बड़े कीड़े हैं वो हो सकते हैं और आयरन की कमी जिन लोगों में होती है उन लोगों में भी ये हो सकता है और उन लोगों में, उन बच्चों में, इन ख़वातीन में पेट के जो छोटे कीड़े हैं वो हो सकते हैं। सो इस वजह से भी आपको मेलाज़मा की शिकायत हो सकती हैं। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस होती हैं या उनकी प्रेगनेंसी की वजह से उन्होंने प्रेगनेंसी गुजारी है या उनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है, उनका जो बच्चे की पैदाइश हो गई है और उसके बाद वो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, सो उनका प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है और दूसरे हार्मोन जो है वो थोड़े से उसके साथ इर्रेगुलर हो जाते हैं। सो उसके साथ भी इन लोगों में मेलाज़मा जो है वो आ सकता है। मेलाज़मा ख़वातीन और हज़रात उन ख़वातीन में भी ज़्यादातर होता है जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करती हैं, जो माने हमल गोलियों का इस्तेमाल करती हैं और वो इस्तेमाल ज़्यादा अरसे तक रहे तो इन लोगों में ओबेसिटी यानी वज़न का बढ़ना और ये हाइपर पिगमेंटेशन यानी दाग धब्बों और छाइयों का नमूदार हो जाना, ये इन ख़वातीन में एक आम सी बात होती है और इनमें रेगुलरली ये चीज़ पाई जा सकती है। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात कुछ और बीमारियां ऐसी हैं कि जिनमें हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है स्किन की, जो कि स्किन रिलेटेड है, यानी आपको स्किन का एक्जिमा है या स्किन की और कोई ऐसी बीमारी है जो दायमी बीमारी है, स्क्लेरोडर्मा वगैरह, उसमें भी आपकी स्किन थिक और डार्क हो सकती है। सो वो स्किन की दायमी बीमारियां हैं, लेकिन नॉर्मली जिन लोगों को मेलाज़मा होता है उन लोगों में स्किन की और कोई बीमारियां नहीं होती, उनकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन उनके चेहरे पे दाग धब्बे और छाइयाँ वगैरह नमूदार हो जाते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? जिन लोगों को स्किन की ये इस तरह की प्रॉब्लम हो, दाग धब्बे छाइयाँ वगैरह हो, सो उनके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताता चलूँ कि इससे आपकी जो स्किन है वो बेहतर रह सकती है और आप में मेलाज़मा का प्रॉब्लम जो है
وہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے. سب سے پہلے جس طرح میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ڈسکس کیا کہ ڈائریکٹ سن لائٹ سے آپ کو بچانا ہے, چھتری وغیرہ یا پی کیپ کا استعمال کرنا ہے, کہیں آپ باہر جائیں تو آپ نے سن بلاک وغیرہ استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی میں ان چیزوں سے فرق نہ پڑے تو اس کو اپنی ڈائٹ میں جو سٹرس فروٹس ہیں جس طرح لیمن, مالٹا وغیرہ اور یہ چیزیں ہو گئی, ان کا استعمال زیادہ کرنا ہے. جو گرین ویجیٹیبلز ہیں جن میں فولک ایسڈ, B12 اور آئرن پایا جاتا ہے, خصوصاً جو پالک ساگ ہے, جو لیٹیوس ہے یعنی سلاد کے پتے ہیں, اور اسی طرح اور گرین ویجیٹیبلز جو ہیں ان کا استعمال اگر آپ زیادہ کریں گے تو آپ میں یہ پرابلم کم سے کم ہوگی. اور جن لوگوں کو یہ پرابلم ہے وہ روزانہ کم از کم سیب یا گاجر یا اس کا استعمال اگر کریں تو ان لوگوں میں یہ پرابلم کم سے کم حد تک آ سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر ان چیزوں سے نہ ہو تو ان لوگوں میں ہم B12 اور آئرن کی سپلیمنٹیشن کراتے ہیں اور ان کو آئرن اور B12 سپلیمنٹس دیتے ہیں جن کے ساتھ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن جنرلی اگر دیکھا جائے تو جنرل میجرز میں آپ کے بدن کا پانی کی مقدار جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے, آپ کا ہائیڈریشن سٹیٹس اچھا ہونا چاہیے, آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے, آپ جو ہے تو ایک اچھے اور کولڈ انوائرمنٹ میں رہیں, آپ دوائیوں کا استعمال کم سے کم کریں تو آپ کو یہ ملازمہ کی جو شکایات ہیں یہ کم سے کم ہو سکتی ہیں. اگر کسی میں یہ جنرل میجرز کے ساتھ ٹھیک نہ ہو تو اس کے لیے مختلف قسم کی دوائیاں جو ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے ہم مختلف قسم کی ٹاپیکل کریمز وغیرہ جس میں ہائیڈروکوینون اور اس کے علاوہ جو ہے ٹریٹونائن وغیرہ کا استعمال کراتے ہیں, لیکن وہ آپ اپنے اسکن اسپیشلسٹ یا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بالکل نہ کیجیے گا, کیونکہ اس سے آپ کی جو نارمل اسکن ہے اس پہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. سو اس کا اپنا طریقہ استعمال ہے جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو بہتر سمجھا سکتا ہے. اس کے علاوہ خواتین و حضرات اگر اس کے ساتھ بھی فرق نہ پڑے سو اس میں مختلف قسم کی کیمیکل پیلنگ یا لیزر پیلنگ جو ہے وہ آج کل اویلیبل ہے, جو آپ کی اسکن کی بیرونی سطح ہے, جو آپ کے ڈیڈ سیلز ہیں, جو آپ کے ملازمہ والے سیلز ہیں, ان کو لیزر کے ذریعے یا کیمیکل پیلنگ کے ذریعے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے اور آپ کو ایک نارمل اور صاف اسکن جو ہے وہ مہیا ہو جاتی ہے. لیکن یہ پروسیجر جو ہیں یہ آپ کا ٹرینڈ جو ڈرمٹولوجسٹ ہے یعنی اسکن اسپیشلسٹ ہے یا کاسمیٹک ڈرمٹولوجی بھی جس کا ایکسپیرینس ہو وہ بندے یہ آپ کے لیے کر سکتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جس کے چہرے پہ داغ دھبے اور چھائیاں ہوں وہ لیزر کرانے پہنچ جائے, کیونکہ اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس اور اپنے نقصانات ہو سکتے ہیں. سو جنرلی جو جنرل چیزیں ہیں جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اپنی خوراک کا, اپنی آرام کا, اپنے پانی کی مقدار کا اور جو آپ کی سکن ہے اس کی پروٹیکشن کا آپ خیال رکھیں. سو اس طرح انشاءاللہ آپ کو جو داغ دھبے چاہیے اور ملازمہ کا ایشو ہے وہ آپ کو بار بار نہیں ہوگا. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیوز جو ہیں آپ اپنے زیادہ سے زیادہ جاننے والوں تک پہنچائیں گے تاکہ جن لوگوں کو یہ مسائل ہیں ان کو آگاہی فراہم ہو اور وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.